शहर के आखिरी कोने में, जहां अमीरों की चमकदार कोठियां खत्म होती थी और गरीबों की टूटी फूटी झोंपड़ियां शुरू होती थी, वहां एक पुराना मकान खड़ा था। दीवारें मिट्टी की थी, जिन पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी। छत लकड़ी की बनी थी, जिसमें इतने शिगाफ थे कि बारिश के मौसम में पानी अंदर टपकता रहता था। दरवाजा पुराना और टेढ़ा था, जो सही से बंद भी नहीं होता था। लेकिन इस टूटे फूटे मकान में रहने वाले का दिल बिल्कुल साफ और शफाफ था। इस घर में एक बूढ़े बाप रहते थे, जिनका नाम अहमद था। 65 साल की उम्र थी। कमर वक्त के बोझ से इतनी झुक चुकी थी कि सीधा चलना मुश्किल हो गया था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जो जिंदगी की मुश्किलात की निशानी थी। हाथ कांपते थे और कदम लड़खड़ाते थे, लेकिन इनके चेहरे पर एक अजीब नूर था। आंखों में एक ऐसा सुकून था जो देखने वालों को हैरान कर देता था। वो हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहते, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते और अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खामोश बैठे रहते। अहमद की जिंदगी का वाहिद सहारा इनका बेटा फरहान था। 28 साल का जवान लड़का, कद लंबा, जिस्म मजबूत, चेहरा खूबसूरत था। लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा परेशानी के बादल छाए रहते थे। वो बहुत मेहनती था, लेकिन इसके दिल में सुकून की जगह दुनिया की चाहत ने ले रखी थी। फरहान की रोजमर्रा जिंदगी बिल्कुल एक जैसी थी। सुबह तुलुए आफताब से पहले उठता, जल्दी से वजू करता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर शहर के बड़े बाजार की तरफ निकल जाता। बाजार में एक बड़ी मंडी थी, जहां सब्जियों, फलों और अनाज की बोरियां आती थी। फरहान का काम यही था कि वो भारी भरकम बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। कभी 50 किलो की बोरी होती, कभी 60 किलो की। इसकी कमर टूट जाती, कंधे दुखने लगते, लेकिन वो रुकता नहीं था। पूरा दिन पसीने में शराबोर होकर काम करता, सूरज की तपिश में भी और सर्दी की ठंड में भी। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो फरहान काम खत्म करके घर की तरफ लौटता। दुकानदार इसे पूरे दिन की मजदूरी देता, कभी 200 रुपए, कभी 250, कभी अगर बहुत ज्यादा काम हो जाता तो 300 रुपए मिल जाते। ये पैसे लेकर जब वो घर की तरफ चलता तो इसके चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं होती थी, इसके अंदर एक अजीब सी मायूसी और गुस्सा भी होता था। वो सोचता कि इसकी जवानी बस बोझ उठाने में गुजर रही है और वो कभी भी वो शानदार जिंदगी नहीं जी सकेगा जो शहर के अमीर लोग जीते थे। एक खास रात की बात है। आसमान पर तारे चमक रहे थे, हवा में हल्की सी ठंडक थी। फरहान इस दिन बहुत ज्यादा थका हुआ था। आज बाजार में काम बहुत ज्यादा था। उसने तकरीबन 100 से ज्यादा बोरियां उठाई थी। इसकी कमर में शदीद दर्द था, हाथों में छाले पड़ गए थे और पांव सूज गए थे। वो लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। घर के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी कांपती हुई लौ अंधेरे से लड़ रही थी। अहमद अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इनकी आवाज धीमी लेकिन पुरसुकून थी। जब उन्होंने दरवाजे की आहट सुनी तो सर उठाया और अपनी कमजोर आवाज में कहा, फरहान बेटा, आ गया? आज तो बहुत देर हो गई। फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अंदर आया और कोने में रखे पानी के मटके से प्याला भरकर एक ही सांस में पी गया। फिर दूसरा प्याला पिया, फिर तीसरा। इसके बाद वो थककर जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों पर सर रख दिया। अहमद, जो अपने बेटे की हर अदा से वाकिफ थे, समझ गए कि आज फरहान का दिल बहुत भारी है। उन्होंने कुरान पाक को एहतियात से रखा और प्यार भरी आवाज में पूछा, बेटा, क्या बात है? आज बाजार में काम नहीं मिला या किसी ने कुछ कह दिया? फरहान ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में नमी थी और गुस्सा भी। उसने जवाब दिया, अब्बा, काम तो रोज की तरह मिलता है और वही मिलता है जो जानवर करते हैं। बोझ उठाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर चंद टकों के लिए हाथ फैलाना। अहमद ने समझदारी से कहा, बेटा,
ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है और ये बिल्कुल हलाल है। मेहनत की कमाई में बरकत होती है। लेकिन फरहान आज किसी बात से मुतमिन नहीं था। उसने जारी रखा, अब्बा, आज मैंने सेठ नजीर को देखा। आप जानते हैं, वो जो पहले हमारे मोहल्ले में रहता था, आज वो नई गाड़ी में आया था। चमकदार सूट पहने हुए था, साथ में 2 नौकर थे। लोग इसका एहतराम कर रहे थे, सलाम कर रहे थे और मैं अपने फटे हुए कपड़ों में बोरियां उठा रहा था। अहमद ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से फरहान का हाथ पकड़ा और बहुत नरम लहजे में कहा, मेरे बेटे, देखो, दुनिया की चमक दमक धोखा है। दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती। शोहरत हासिल की जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं खरीदा जा सकता। अल्लाह ने हमें जो रिस्क दिया है, इसमें बरकत है। ये 2 वक्त की रोटी जो हम सुकून से खाते हैं, ये इन बादशाहों को भी नसीब नहीं होती जो खौफ के साए में जीते हैं। सब्र कर बेटा, अल्लाह जरूर बेहतर करेगा। लेकिन फरहान ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में खड़ा हो गया। सब्र, 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 इसने बुलंद आवाज में कहा। अब्बा, मैं बचपन से यही सुन रहा हूं। सब्र करो, अल्लाह देगा। लेकिन कब कब देगा? मेरी उम्र निकली जा रही है। मेरे दोस्त काशिफ को देखें, वो अपने कारोबार में लाखों कमा रहा है। बिलाल को देखें, इसने नई दुकान खोली है। अदनान ने नया घर बनाया है और मैं अभी तक यहां इसी टूटे मकान में हूं, इसी तरह रोटी और नमक खा रहा हूं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। फरहान कमरे में टहलने लगा, जैसे कोई कैदी पिंजरे में बेचैन हो। इसने कहना जारी रखा, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि दुबई में बहुत पैसा है। वहां मेहनत करने वालों को अच्छी तनख्वाह मिलती है। कुछ ही सालों में आदमी अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। टिकट के लिए, वीजा के लिए। और मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं। अहमद ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, बेटा, तो क्या तू दुबई जाना चाहता है? फरहान रुक गया। उसने अपने बाप की तरफ देखा। अहमद का चेहरा उदास था, आंखें नम थी। हां अब्बा, फरहान ने आहिस्ता से कहा, मैं जाना चाहता हूं। यही एक रास्ता है मेरी जिंदगी बदलने का। अहमद का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, मुझे अकेला छोड़कर? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी सेहत भी अच्छी नहीं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? फरहान के दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन इसके दिमाग पर अमीर बनने का भूत सवार था। अब्बा, मैं आपके लिए ही तो जा रहा हूं, इसने कहा। जब मैं कमाई करूंगा तो आपको अच्छी सहूलियतें दूंगा, अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा। आपको मेरी तरक्की पर खुशी नहीं होगी? अहमद खामोश हो गए। वो जानते थे कि अब फरहान को रोकना बेकार है। एक तवील खामोशी के बाद उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, बाप की रजा में अल्लाह की रजा होती है। फरहान ने सर हिलाया। उसने खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन अहमद रात भर जागते रहे। वो अपनी चारपाई पर लेटे आसमान की तरफ देखते रहे। इनके दिल में बहुत दर्द था। इन्हें मालूम था कि इनका इकलौता बेटा इन्हें छोड़कर जा रहा है, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। बस दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगते रहे, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। इसकी आंखों पर जो दुनिया की मोहब्बत का पर्दा पड़ गया है, इसे हटा देना। इसे सही और गलत की पहचान अता फरमाना। इसे हर बुरी चीज से बचाना। और या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में वक्त है तो मेरे बेटे को दोबारा मेरे सामने ले आना। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सारी रात इसी तरह दुआ मांगते रहे। इनका दिल जानता था कि आने वाला वक्त मुश्किल है, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। उस रात के बाद का पूरा हफ्ता फरहान के लिए बहुत मुश्किल गुजरा। वो हर वक्त सोचता रहता। एक तरफ इसके जहन में अमीरी के ख्वाब थे, दूसरी तरफ बाप की नसीहतें इसे बार बार याद आती रहती थी।
वो बाजार में काम करता, लेकिन इसका ध्यान कहीं और होता। बोरियां उठाते हुए इसे लगता जैसे ये सब बेकार है। उसने सोचा कि शायद वाकई अब वक्त आ गया है कि वो कुछ बड़ा कदम उठाए। आखिरकार एक शाम जब वो काम से वापस आया तो उसने अपने दोस्त काशिफ को फोन किया। काशिफ इसका बचपन का दोस्त था जो अब एक छोटा सा कारोबार चलाता था। फरहान ने इसे अपने दिल की बात बताई। काशिफ, मैं दुबई जाना चाहता हूं, फरहान ने कहा। काशिफ ने हैरत से पूछा, दुबई? अचानक क्या हो गया? यार, यहां कुछ नहीं रखा, फरहान ने कहा। पूरी जिंदगी बोझ उठाते उठाते गुजर जाएगी। मैं कुछ बनना चाहता हूं। काशिफ ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। टिकट का, वीजा का और इब्तदाई इनिशियल खर्चे का। मैं जानता हूं, फरहान ने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। काशिफ खामोश रहा। फिर उसने कहा, देख फरहान, हम दोस्त हैं। मैं तुझे 50,000 रुपए काराजा दे सकता हूं। लेकिन वापसी के साथ फरहान की आंखें चमक उठीं। यार, तूने मेरी जान बचा ली। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। मैं जल्द वापस कर दूंगा। अगले 3 दिन फरहान ने वीजा की कार्रवाई शुरू कर दी। उसने एक एजेंट से राब्ता किया जो दुबई के वीजे बनाता था। एजेंट का नाम शाहिद था, एक चालाक आदमी जो पैसे के बदले कुछ भी कर सकता था। देखो भाई, शाहिद ने सिगरेट पीते हुए कहा, दुबई में पैसा तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सूरज की तपिश में कंस्ट्रक्शन का काम आसान नहीं। मैं मेहनत से नहीं डरता, फरहान ने पुरएतमाद कॉन्फिडेंट लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, शाहिद ने कहा। 50,000 दे दो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। फरहान ने काशिफ से लिए हुए पैसे शाहिद को दे दिए। अब सिर्फ इंतजार करना था। घर पर अहमद को जब यह बात मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फरहान से कई बार समझाया, बेटा, इतनी जल्दी में फैसला मत कर। अहमद ने कहा, परदेश की जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन फरहान किसी की नहीं सुन रहा था। इसका ज़हन सिर्फ एक ही बात पर लगा हुआ था कि वो जल्द से जल्द दुबई पहुंचे और अपनी किस्मत बदल ले। 1 हफ्ते बाद शाहिद ने फोन किया, फरहान, तुम्हारा वीजा आ गया है, परसों की फ्लाइट है। फरहान की खुशी की कोई हद न रही। उसने फौरन अहमद को बताया। अहमद ने सुना तो इनका दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर हिला दिया। रवानगी वाले दिन सुबह हुई तो अहमद ने बहुत जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ी और लंबी दुआ मांगी। उन्होंने फरहान के लिए अल्लाह से बार बार खैर की दुआ की। नमाज के बाद वो बाहर आए और फरहान के लिए नाश्ता तैयार करने लगे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पराठे बनाए और चाय तैयार की। फरहान सोकर उठा तो देखा कि अहमद ने इसके लिए खाना लगाया हुआ है। इसके दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ। वो जानता था कि इसके जाने के बाद ये बूढ़ा बाप अकेला हो जाएगा। दोनों बाप बेटे ने खामोशी से नाश्ता किया। कोई भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था, सिर्फ चमचों और प्लेटों की आवाज आ रही थी। नाश्ते के बाद फरहान ने अपना सामान उठाया। एक पुराना थैला जिसमें चंद कपड़े, एक कुरान पाक और कुछ जरूरी चीजें थी। अब्बा, मैं चलता हूं, फरहान ने कहा। अहमद दरवाजे तक आए। इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो नहीं चाहते थे कि फरहान परेशान होकर जाए। अहमद ने फरहान का हाथ पकड़ा। इनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, जहां भी जाओ ये बातें याद रखना। पहली बात, नमाज कभी मत छोड़ना। चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितनी भी थकान हो, 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगी। फरहान ने सर हिलाया, जी अब्बा। दूसरी बात, अहमद ने जारी रखा, हराम कमाई से बचना। चाहे पैसा कम मिले, लेकिन हलाल हो। हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। वो आदमी की दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी।
जी अब्बा, मैं समझ गया, फरहान ने कहा, लेकिन इसकी आवाज में वो यकीन नहीं था। अहमद ने फरहान के सर पर हाथ रखा और आखिरी बात की, और बेटा, याद रखना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए, हर बुरी चीज से दूर रखे। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद के पांव छुए। अब्बा, आप फिक्र न करें, मैं जल्द वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो बहुत सारा पैसा लेकर आऊंगा। अहमद ने इसे गले लगाया। बेटा, पैसे की फिक्र नहीं, तू सलामत रहे, बस यही काफी है। फरहान ने अपना सामान उठाया और चल दिया। अहमद दरवाजे पर खड़े रहे। वो देखते रहे जब तक फरहान गली के मोड़ पर पहुंचा और नजरों से गायब हो गया। अहमद अंदर आए और चारपाई पर बैठ गए। इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ शुरू कर दी। या अल्लाह, मेरा बेटा तेरी अमान में है, इसे सलामत रखना, इसे हर बुराई से बचाना, इसे हिदायत देना। फरहान ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर अपनी फ्लाइट पकड़ी। जब तैयारा उड़ा तो उसने नीचे देखा। अपना शहर, अपना घर, अपना बाप, सब पीछे छूट गया। इसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ खुशी थी कि वो नई जिंदगी की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ उदासी थी कि वो अपने बूढ़े बाप को अकेला छोड़ आया है। लेकिन उसने दिल में सोचा, नहीं, मैंने सही फैसला किया है, मैं वापस आऊंगा तो अमीर बनकर आऊंगा। चंद घंटे की परवाज के बाद फरहान दुबई पहुंच गया। जब वो हवाई अड्डे से बाहर निकला तो गर्मी की शिद्दत ने इसे चौंका दिया। दुबई की धूप पाकिस्तान से कहीं ज्यादा तेज थी। चारों तरफ बुलंद दोबाला इमारतें थी। चमकदार गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। फरहान ने शाहिद से पहले ही एक कंपनी का नाम ले रखा था। उसने टैक्सी ली और कंपनी के दफ्तर पहुंच गया। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो इमारतें बनाती थी। कंपनी के सुपरवाइजर ने फरहान को देखा। तुम नए हो? जी सर, फरहान ने कहा। ठीक है, कल से काम शुरू कर दो, सुबह 6 बजे यहां आ जाना। फरहान ने हां में सर हिलाया। इसे एक छोटा सा कमरा दिया गया जो कंपनी के लेबर कैंप में था। कमरा बहुत छोटा था, 4 दीवारी जिसमें सिर्फ एक चारपाई और एक छोटी सी अलमारी थी। लेकिन फरहान को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, अभी सब्र कर लो, जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से फरहान का काम शुरू हो गया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे। धूप इतनी तेज कि जिस्म जल जाए। लेकिन फरहान ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज मेहनत करता, सीमेंट की बोरियां उठाता, ईंटें लगाता, मजदूरी करता। 3 माह गुजर गए। फरहान अब कुछ आदी हो चुका था। उसने अपनी पहली तनख्वाह से कुछ पैसे अपने अब्बा को भेज दिए और कुछ काशिफ का काराजा उतारना शुरू कर दिया। एक दिन कंपनी के बड़े ठेकेदार उस्मान ने फरहान को अपने दफ्तर में बुलाया। उस्मान एक ताकतवर आदमी था, तकरीबन 50 साल का, मोटा ताजा, महंगे कपड़े पहने। फरहान, बैठो, उस्मान ने कहा। फरहान ने इजाजत लेकर कुर्सी पर बैठा। तुम अच्छा काम करते हो, उस्मान ने कहा। सुपरवाइजर ने तुम्हारी तारीफ की है। शुक्रिया सर, फरहान ने खुशी से कहा। उस्मान ने सिगार सुलगाया और कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, मैं तुम्हें एक खास प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं। इसमें बहुत अच्छा पैसा है, तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। फरहान की आंखें चमक उठीं। वाकई सर? हां, उस्मान ने कहा। फिर रुका और आहिस्ता से बोला, लेकिन इसमें कुछ छोटे मोटे गलत काम भी करने पड़ सकते हैं। फरहान का दिल तेज धड़कने लगा। गलत काम? यानी? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसा सामान मुंतकिल, ट्रांसफर करना पड़ता है जिसके कागजात सही नहीं होते, कस्टम से बचाकर। समझ रहे हो? फरहान के दिमाग में अहमद की आवाज गूंजी। हराम कमाई से बचना, लेकिन मौका बहुत बड़ा था। दोगुनी तनख्वाह,
यानी वो जल्दी अमीर बन सकता है। सर, मैं, फरहान ने हकलाते हुए कहा। सोच लो, उस्मान ने कहा, कल तक जवाब दे देना। याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता। फरहान बाहर निकल आया। इसका दिल बहुत परेशान था। वो अपने कमरे में आया और बेचैनी से टहलने लगा। रात को इसके फोन पर एक मैसेज आया। अहमद का मैसेज था, बेटा, तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह तुम्हें हर गलत रास्ते से बचाए। नमाज का ख्याल रखना। फरहान ने मैसेज पढ़ा। इसके दिल में एक कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ बाप की दुआएं, दूसरी तरफ पैसे की लालच। उसने फोन एक तरफ रख दिया और लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। सारी रात वो सोचता रहा। आखिर में उसने फैसला कर लिया, कल मैं उस्मान को हाँ कह दूंगा। बस थोड़े दिन की बात है, पैसे कमा कर वापस चला जाऊंगा। लेकिन फरहान नहीं जानता था कि यह फैसला इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगले दिन सुबह फरहान ने अपना फैसला सुना दिया। वो उस्मान के दफ्तर में दाखिल हुआ। उस्मान अपनी कुर्सी पर बैठा कागजात देख रहा था। उसने फरहान को देखा और मुस्कुराया। तो फैसला हो गया? उस्मान ने पूछा। फरहान ने गहरी सांस ली। जी सर, मैं तैयार हूं। उस्मान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कुर्सी से उठकर फरहान के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, मैं जानता था कि तुम समझदार हो। उस्मान ने कहा, तुम आगे जाओगे, बहुत आगे। यकीन मानो, यह फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फरहान ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई चीज इसे रोक रही हो। लेकिन वो सुन नहीं रहा था। उस्मान ने इसी दिन से फरहान को नए काम पर लगा दिया। अब फरहान आम मजदूरी नहीं करता था। इसका काम था कि रात के वक्त ट्रक में बैठकर कुछ खास किस्म का सामान एक गोदाम से दूसरे गोदाम में मुंतकिल, ट्रांसफर करे। ये सामान क्या था, ये फरहान से कभी किसी ने नहीं बताया और फरहान ने कभी पूछा भी नहीं। वो सिर्फ ये जानता था कि इसे तनख्वाह दोगुनी मिल रही है। पहले महीने में ही फरहान को 25,000 रुपए मिल गए। उसने नए कपड़े खरीदे, अच्छे जूते लिए और एक अच्छा फोन भी खरीद लिया। इसे लगा जैसे इसकी जिंदगी वाकई बदल रही है। दूसरे महीने में उसने अहमद को 15,000 रुपए भेजे। जब अहमद को पैसे मिले तो उन्होंने फौरन फरहान को फोन किया। बेटा, ये इतने पैसे कहां से आए? अहमद की आवाज में हैरत थी। फरहान ने झूठ बोलने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अब्बा, मेरी तरक्की हो गई है। इसने कहा, मुझे सुपरवाइजर बना दिया है, इसलिए तनख्वाह बढ़ गई। अहमद खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, ये पैसे हलाल है ना? फरहान का दिल थोड़ा सा कांपा, लेकिन उसने फौरन जवाब दिया, जी अब्बा, बिल्कुल हलाल, आप फिक्र न करें। अहमद ने एक लंबी सांस ली। ठीक है बेटा, अल्लाह बरकत दे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उस्मान की कंपनी सिर्फ तामीराती, कंस्ट्रक्शन काम नहीं करती थी। वो गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग भी करते थे। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती चीजें जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाती थी, ये सब चोरी छिपे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था। और फरहान अब इस गंदे काम का हिस्सा बन चुका था। शुरू में फरहान को बहुत डर लगता था। जब वो रात को ट्रक में सामान लेकर जाता तो इसका दिल तेज धड़कता। वो सोचता कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो गया। पैसे की चमक ने इसके जमीर को सुला दिया। 6 महीने गुजर गए। फरहान अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने कई नए कपड़े खरीद लिए थे। उसने अपने साथ काम करने वाले दूसरे पाकिस्तानी लड़कों को भी इस काम में शामिल कर लिया था। वो अक्सर बाहर महंगे रेस्तरां में खाना खाता। इसे लगता था कि वो कामयाब हो रहा है, लेकिन अंदर से इसका सुकून खत्म हो चुका था। रात को जब वो सोता तो इसे नींद नहीं आती थी। इसे बार बार अपने अब्बा का चेहरा याद आता। अब्बा की वो नसीहत याद आती कि हराम की कमाई में बरकत नहीं होती।
एक रात फरहान बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, बस कुछ और महीने ये काम कर लूं, फिर वापस चला जाऊंगा और हलाल काम करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक जुमेरात, थर्सडे की शाम थी। फरहान और इसका साथी इमरान एक बड़ा सा ट्रक लेकर एक गोदाम से सामान लेकर दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ता खाली था। रात के 11 बज रहे थे। अचानक सामने से पुलिस की गाड़ियां आ गई। सायरन बज रहे थे, लाल और नीली लाइट्स चमक रही थी। रुको, ट्रक रोको, एक पुलिस वाले ने ऊंची आवाज में कहा। फरहान का दिल बैठ गया। इमरान ने घबराहट में ट्रक रोक दिया। पुलिस वाले ट्रक के चारों तरफ जमा हो गए। एक अफसर ने पीछे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। ये क्या है? अफसर ने पूछा। सर, ये सामान है, फरहान ने कांपती आवाज में कहा। किस किस्म का सामान? कागजात दिखाओ। फरहान खामोश हो गया। इसके पास कोई कागजात नहीं थे। पुलिस अफसर ने सामान चेक किया। वहां मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, सब बगैर किसी कानूनी कागजात के। तुम गिरफ्तार हो, अफसर ने सख्ती से कहा। फरहान और इमरान को वही हथकड़ियां लगा दी गई। इन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और थाने ले जाया गया। थाने पहुंचकर पुलिस ने उस्मान के पूरे नेटवर्क पर छापा मारा। उस्मान, इसके साथी और कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए। फरहान भी इनमें शामिल था। फरहान को एक छोटी सी सेल में बंद कर दिया गया। लोहे की सलाखें, सर्द फर्श और अंधेरा। फरहान वहां बैठा रो रहा था। इसकी आंखों के सामने अपने अब्बा का चेहरा घूम रहा था। अब्बा की वो प्यारी मुस्कुराहट, वो कांपते हुए हाथ, वो मोहब्बत भरी नसीहतें। हराम से बचना बेटा। फरहान ने अपना सर पकड़ लिया। इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। सेल में सन्नाटा था। फरहान ने वजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। कई महीनों बाद इसने इतने खुलूस, सिंसेरिटी से नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो सजदे में गिर गया। या अल्लाह, फरहान की आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने बाप का दिल तोड़ा। मैंने आपकी नाफरमानी की। मैंने हराम कमाया। मैंने झूठ बोला। मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। वो रोता रहा। इसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी सच्ची तौबा की। या अल्लाह, अगर आपने मुझे यहां से निकाला तो मैं वादा करता हूं कि कभी गलत काम नहीं करूंगा, सिर्फ हलाल कमाऊंगा, अपने अब्बा की खिदमत करूंगा। वो सारा रात रोता रहा और दुआ करता रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अहमद को खबर मिल गई थी। फरहान के एक साथी ने इन्हें फोन किया था। अहमद चचा, फरहान को पुलिस ने पकड़ लिया है। अहमद का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने फौरन अपने पुराने दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया। अहमद को याद आया कि इनका एक पुराना दोस्त शेख इस्लाम अब दुबई में रहता है। 30 साल पहले अहमद ने शेख इस्लाम की बड़ी मदद की थी जब वो मुश्किल में थे। अहमद ने कभी इनसे वापस कुछ नहीं मांगा था। अहमद ने कांपते हाथों से शेख इस्लाम का नंबर मिलाया। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। अहमद की आवाज में दर्द था। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? शेख इस्लाम ने खुशी से कहा। अहमद ने सारी बात बताई। इनकी आवाज कांप रही थी। मेरा बेटा, मेरा फरहान, वो मुसीबत में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शेख इस्लाम ने फौरन कहा, अहमद भाई, आप फिक्र न करें। आपने 30 साल पहले मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है। मैं कल सुबह ही इस मामले में लगता हूं। अहमद ने शुक्रिया अदा किया और फोन रख दिया। फिर उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, इसे सजा मत दे, इसे हिदायत दे। अगली सुबह जेल में फरहान सोया हुआ था।
रात भर रोने से इसकी आंखें सूज गई थी। अचानक एक पुलिस अफसर ने सलाखों पर दस्तक दी। फरहान फरहान ने आंखें खोली। जी, तुम रिहा हो, अफसर ने कहा। फरहान हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं आया। क्या? कैसे? उसने पूछा। तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, अफसर ने सादा लहजे में कहा। तुम सिर्फ ड्राइवर थे। असल मुजरिम उस्मान और इसके साथी हैं। तुम बरी हो। फरहान को यकीन नहीं आ रहा था। यह कैसे मुमकिन था? सलाखें खुली और फरहान बाहर निकल आया। इसके पांव कांप रहे थे। जेल के बाहर एक बुजुर्ग शख्स खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। ये शेख इस्लाम थे, अहमद के पुराने दोस्त। फरहान जब बाहर आया तो शेख इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा, फरहान बेटा। फरहान ने हैरत से कहा, जी, आप कौन हैं? शेख इस्लाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे अब्बा का पुराना दोस्त हूं। तुम्हारे अब्बा की दुआओं ने तुम्हें बचाया है बेटा। चलो मेरे साथ आओ, हमें बहुत सी बातें करनी है। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। बाप की दुआ, वो दुआ जिसे इसने कभी संजीदगी, सीरियसनेस से नहीं लिया था, आज इसी दुआ ने इसे बचा लिया। जब फरहान जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो इसकी आंखें तेज धूप से चुंधिया गई। कई दिन बाद इसने आजाद फिजा हवा में सांस लिया था। इसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाई थी और आंखों में एक गहरा खौफ बैठा हुआ था। जेल के बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। इसके पास एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे। इनकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी। सफेद लंबा लिबास पहने हुए थे, चेहरे पर नूर था और आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत झलक रही थी। फरहान ने जब इन्हें देखा तो रुक गया। वो समझ नहीं पाया कि ये शख्स कौन है और इसका इंतजार क्यों कर रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, फरहान बेटा। फरहान ने हैरत से पूछा, जी, आप कौन हैं? मेरा नाम शेख इस्लाम है, उन्होंने नरम आवाज में कहा। फरहान मजीद और ज्यादा उलझन में पड़ गया। लेकिन आप यहां मेरे लिए क्यों खड़े हैं? मैं आपको नहीं जानता। शेख इस्लाम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। आओ पहले गाड़ी में बैठो, फिर सब बताता हूं। फरहान को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलने लगी। फरहान खामोश बैठा बाहर देख रहा था। शेख इस्लाम ने ड्राइवर को इशारा किया और फिर फरहान की तरफ मुड़े। बेटा, कल रात तुम्हारे अब्बा ने मुझे फोन किया था, शेख इस्लाम ने कहना शुरू किया। फरहान ने फौरन इनकी तरफ देखा। मेरे अब्बा ने? हां, शेख ने सर हिलाया। इनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल भी रो गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि इनका बेटा मुसीबत में है। इन्हें किसी ने बताया था कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपने अब्बा का वो कांपता हुआ चेहरा याद आ गया। शेख इस्लाम ने जारी रखा, तुम्हारे अब्बा ने कहा कि इनका बेटा गलती कर बैठा है, लेकिन वो बुरा नहीं है। उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने फौरन अपने राब्ते, कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए। मेरे कुछ दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। मैंने इनसे बात की और तुम्हारा केस दिखवाया। फरहान हैरान था। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं। शेख इस्लाम ने गहरी सांस ली। इनकी आंखों में पुरानी यादों की झलक आई। बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा को 30 साल से जानता हूं, उन्होंने कहा। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब मैं बहुत मुश्किल में था, जब मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त था, तो तुम्हारे अब्बा ने मेरी मदद की। फरहान ने ध्यान से सुनना शुरू किया। शेख इस्लाम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 30 साल पहले मैं बहुत गरीब था। मेरी बीवी बीमार थी और मुझे इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने शहर भर में काराजा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। सबने मुंह फेर लिया। फिर मैं तुम्हारे अब्बा के पास गया। हम दोनों बचपन के दोस्त थे,
लेकिन सालों से राब्ता नहीं था। शेख इस्लाम की आवाज में जज्बात आ गए। तुम्हारे अब्बा ने मेरी बात सुनी और बगैर कोई सवाल पूछे अपनी तमाम बचत मुझे दे दी। 50,000 रुपए। वो वक्त इतना पैसा बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने कहा कि ये काराजा नहीं, ये दोस्ती का हक है। फरहान को यकीन नहीं आ रहा था। इसके अब्बा जो इतने गरीब थे, उन्होंने 50,000 रुपए दे दिए। मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया। शेख इस्लाम ने कहा, अल्लाह के फजल से वो ठीक हो गई। इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता गया। आज मेरी अपनी कंपनी है, अच्छा कारोबार है, लेकिन मैं कभी तुम्हारे अब्बा का एहसान नहीं भूला। फरहान के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कई बार इनसे राब्ता करना चाहा। शेख ने कहा, मैंने इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं खुश हूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। लेकिन कल जब उन्होंने फोन किया तो मैं समझ गया कि अब मेरी बारी है। गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। शेख इस्लाम ने फरहान को अंदर ले जाया। उन्होंने एक कमरा बुक करवाया और फरहान से कहा, बेटा पहले नहा धो लो, आराम करो, फिर हम बात करेंगे। फरहान कमरे में गया। उसने नहाया, साफ कपड़े पहने और कुछ देर आराम किया। फिर दोपहर की नमाज पढ़ी। उसने लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम को शेख इस्लाम ने फरहान को खाना खिलाया। फिर दोनों होटल की बालकनी में बैठ गए। फरहान बेटा, अब मुझे बताओ, शेख ने पूछा, तुम वापस पाकिस्तान जाना चाहते हो? फरहान ने सर झुका लिया। जी, मैं अपने अब्बा के पास जाना चाहता हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने इनका दिल तोड़ा है। शेख इस्लाम ने समझदारी से कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब तुम क्या करोगे? वापस जाकर फिर वही बोझ उठाने का काम? फरहान खामोश रहा। शेख इस्लाम ने आगे कहा, देखो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज, सजेशन है। मेरी एक हलाल कंपनी है। हम तामीराती, कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल कानूनी तरीके से। हर चीज की रसीदें हैं, हर चीज के कागजात हैं। तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मेहनत से काम करो और देखो अल्लाह कैसे बरकत देता है। फरहान ने हैरत से पूछा, लेकिन आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो जेल से आया हूं। शेख इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा पर भरोसा करता हूं और मैं जानता हूं कि अहमद जैसे नेक आदमी का बेटा बुरा नहीं हो सकता। तुमने गलती की, लेकिन अब तुम्हें मौका मिला है कि तुम अपनी जिंदगी संवार सको। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेख इस्लाम के हाथ पकड़े। शेख साहब, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। फरहान ने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, बस यही चाहिए। शेख इस्लाम ने कहा। इसी रात फरहान ने हिम्मत करके अपने अब्बा को फोन किया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसे नहीं मालूम था कि अब्बा क्या कहेंगे। फोन की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर अहमद की आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा। फरहान की आवाज कांप गई। अहमद ने फौरन पहचान लिया। फरहान बेटा, तुम ठीक तो हो? फरहान अपने आंसू नहीं रोक सका। वो रोने लगा। अब्बा, मैं जेल में था। अहमद खामोश रहे। फरहान ने जारी रखा, अब्बा, मैंने आपका दिल तोड़ा। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने हराम कमाया। मैंने झूठ बोला। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। अहमद की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। बेटा, तूने गलती की, लेकिन तू मेरा बेटा है। मैंने तेरे लिए हर नमाज में दुआ की। मैंने अल्लाह से कहा कि मेरे बेटे को बचा ले, इसे हिदायत दे। फरहान जोर जोर से रो रहा था। अब्बा, आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया।
अल्लाह ने मुझे रिहा कर दिया। कोई सबूत नहीं मिला मेरे खिलाफ। ये अल्लाह का करम है बेटा, अहमद ने कहा। अब्बा और शेख इस्लाम चचा, फरहान ने कहा। उन्होंने बताया कि आपने इन्हें 30 साल पहले 50,000 रुपए दिए थे। आपने मुझे कभी नहीं बताया। अहमद ने आहिस्ता से कहा, बेटा नेकी करो और दरिया में डाल दो। अल्लाह सब देखता है, सब जानता है। फरहान को एहसास हो रहा था कि इसके अब्बा कितने अजीम, महान इंसान हैं। अब्बा, मैं अब हलाल कमाई करूंगा, फरहान ने वादा किया। शेख चचा ने मुझे अपनी कंपनी में काम दिया है। मैं मेहनत करूंगा और जल्द आपके पास आऊंगा। अहमद की आवाज में खुशी थी। बेटा, बस इतना याद रखना, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन ईमान और ईमानदारी इससे भी ज्यादा जरूरी है। हलाल की कमाई में भले कम पैसा हो, लेकिन इसमें बरकत होती है। जी अब्बा, फरहान ने कहा। और बेटा, एक बात याद रखना, अहमद ने आखिरी नसीहत की, तौबा कर ले, सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। जी अब्बा, मैंने तौबा कर ली है, फरहान ने कहा। और मैं वादा करता हूं कि आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा, अल्लाह तुझे नेक रास्ते पर चलाए। फरहान ने फोन रख दिया और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मेरे अब्बा की उम्र लंबी कर दे, इन्हें सेहत दे, इनकी दुआओं की बरकत से मुझे कामयाब कर। वो देर तक सजदे में पड़ा रहा। अगले दिन से फरहान की नई जिंदगी शुरू हो गई। शेख इस्लाम ने इसे अपनी कंपनी में एक सादा सी नौकरी दी। इब्तिदा, शुरुआत में काम मुश्किल था, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फरहान ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह सवेरे आता, देर रात तक काम करता और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता। हर जुमा को फरहान अपने अब्बा को फोन करता और हाल वाल पूछता, और अहमद हर बार इसे नसीहत करते, दुआएं देते। ये अभी शुरुआत थी। फरहान को अभी बहुत लंबा सफर तय करना था, लेकिन अब वो सही रास्ते पर था, और इसके साथ इसके अब्बा की दुआएं थी। 2 साल बहुत तेजी से गुजर गए। ये 2 साल फरहान की जिंदगी के सबसे अहम साल थे। हर दिन उसने मेहनत की, हर रात अल्लाह का शुक्र अदा किया, और हर जुमा को अपने अब्बा को फोन किया। शेख इस्लाम की कंपनी में फरहान ने इब्तिदा, शुरुआत में सादा काम किया, लेकिन इसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबको मुतासिर, इम्प्रेस किया। शेख इस्लाम ने देखा कि ये लड़का वाकई बदल गया है। फरहान कभी नमाज नहीं छोड़ता था, वो काम में कभी धोखा नहीं देता था। अगर कोई गलती हो जाती तो फौरन बता देता। 6 महीने बाद शेख इस्लाम ने इसे साइट सुपरवाइजर बना दिया। 1 साल बाद इसकी तनख्वाह दोगुनी हो गई, और 2 साल बाद शेख इस्लाम ने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी। एक दिन शेख इस्लाम ने फरहान को अपने दफ्तर में बुलाया। फरहान बेटा, बैठो, शेख ने कहा। फरहान बैठ गया। इसे लगा कि शायद कोई नया काम मिलने वाला है। शेख इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा, फरहान, तुमने 2 साल में बहुत तरक्की की है, मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया शेख साहब, फरहान ने आजिजी, ह्यूमिलिटी से कहा। यह सब आपकी मेहरबानी है। नहीं बेटा, शेख ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने पांव पर खड़े हो। फरहान ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? शेख इस्लाम ने एक लिफाफा फरहान की तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारी 2 साल की बचत है, शेख ने कहा, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा और इजाफा, इंक्रीज कर दिया है। अब तुम अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हो। फरहान की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन शेख साहब, कोई लेकिन नहीं, शेख ने कहा। तुम्हारे अब्बा ने मेरी मदद की थी जब मैं मुश्किल में था। अब मेरी बारी है। जाओ, अपने अब्बा के पास जाओ, अपना कारोबार शुरू करो, हलाल कमाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो।
फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेख इस्लाम के पांव छुए। शेख साहब, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकता। शेख इस्लाम ने इसे उठाया और गले लगाया। बेटा, अल्लाह का एहसान है। बस ये याद रखना कि जब तुम्हारे पास कुछ हो तो दूसरों की मदद करना। फरहान ने हां में सर हिलाया। अगले हफ्ते फरहान ने वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी। ये कोई बहुत महंगी गाड़ी नहीं थी, लेकिन अच्छी और साफ सुथरी थी। उसने अपने अब्बा के लिए नए कपड़े खरीदे, दवाइयां ली और कुछ तोहफे भी लिए। जिस दिन फरहान पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला था, शेख इस्लाम खुद इसे हवाई अड्डे छोड़ने आए। बेटा, एक आखिरी बात, शेख ने कहा, कामयाबी का असल मतलब पैसा नहीं है। असल कामयाबी यह है कि तुम अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो और लोगों की मदद करो। जी शेख साहब, फरहान ने कहा। तैयारा उड़ा और कुछ घंटों बाद फरहान पाकिस्तान पहुंच गया। उसने अपनी गाड़ी ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। जब फरहान गांव में दाखिल हुआ तो लोग हैरान रह गए। एक साफ सुथरी गाड़ी और इसमें फरहान। अरे, ये तो अहमद का बेटा है, एक आदमी ने कहा। फरहान वापस आ गया। दूसरे ने कहा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सब देख रहे थे कि वो गरीब लड़का जो 2 साल पहले बोझ उठाता था, आज गाड़ी में आया है। फरहान ने गाड़ी अपने पुराने टूटे मकान के सामने रोकी। वो मकान अभी भी वैसा ही था, टूटी हुई दीवारें, पुराना दरवाजा, लेकिन फरहान के लिए ये दुनिया का सबसे प्यारा घर था। अहमद बाहर आए। वो और भी बूढ़े लग रहे थे, कमर मजीद झुक गई थी, लेकिन इनके चेहरे पर वही नूर था और आंखों में वही सुकून। फरहान ने गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए अपने अब्बा के पांव छुए। अब्बा, मैं आ गया। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और गले लगाया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोनों देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू। फिर फरहान ने अब्बा को घर के अंदर ले जाया। उसने एक थैला खोला जिसमें नए कपड़े थे। अब्बा, ये आपके लिए है, फरहान ने कहा। अहमद ने कपड़ों को देखा। बेटा, ये सब क्या है? अब्बा, आपके लिए, फरहान ने कहा, और ये दवाइयां भी। शेख चचा ने कहा कि ये आपकी कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। अहमद ने सर हिलाया। फिर फरहान ने एक लिफाफा निकाला और अहमद को दिया। ये क्या है? अहमद ने पूछा। अब्बा, ये हलाल कमाई है, फरहान ने कहा। मैंने 2 साल मेहनत की। शेख चचा ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया। मैंने हर पैसा ईमानदारी से कमाया है। अहमद की आंखों में फक्र, प्राइड था। उन्होंने फरहान के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब रखे बेटा। अब्बा, और एक बात, फरहान ने कहा, मैं अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर रहा हूं। तामीराती, कंस्ट्रक्शन, सामान की दुकान। शेख चचा ने मुझे रहनुमाई दी है। अहमद ने खुशी से कहा, माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह बरकत दे। शाम को फरहान ने गांव के लोगों को अपने घर के बाहर जमा किया। बहुत से लोग आए। कुछ वही दोस्त थे जो पहले फरहान का मजाक उड़ाते थे। फरहान ने सबको सलाम किया और कहना शुरू किया, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। लोग खामोशी से सुनने लगे। 2 साल पहले मैं यहां से इसलिए गया था कि मुझे लगता था कि यहां कुछ नहीं रखा। मुझे लगता था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। मैंने अपने अब्बा की बात नहीं सुनी। मैंने इनकी नसीहतों को नजरअंदाज किया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब मैं दुबई पहुंचा तो शुरू में तो ठीक था, फरहान ने कहा, लेकिन फिर लालच ने मुझे घेर लिया। मुझे एक ऐसा काम मिल गया जिसमें बहुत पैसा था, लेकिन वो हलाल नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़े दिन कर लूंगा, फिर छोड़ दूंगा। फरहान की आवाज में दर्द आ गया, लेकिन हराम की कमाई ने मुझे बर्बाद कर दिया।
मैं पुलिस के हाथों पकड़ा गया। मुझे जेल में डाल दिया गया। लोगों में सरगोशियां, विस्पर्स शुरू हो गई। जेल की अंधेरी कोठरी में जब मैं बैठा था, फरहान ने कहा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपने अब्बा की नसीहतें याद आई। उन्होंने कहा था कि हराम से बचना, लेकिन मैंने नहीं सुना। फरहान ने अहमद की तरफ देखा। अहमद खामोशी से खड़े थे, लेकिन फिर एक मोजा, मिरेकल हुआ। फरहान ने कहा, मेरे अब्बा की दुआओं ने मुझे बचा लिया। अल्लाह ने मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने दिया। मुझे रिहा कर दिया गया। लोग हैरान थे, और फिर शेख इस्लाम साहब ने मुझे सहारा दिया। फरहान ने कहा, वो मेरे अब्बा के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने मुझे हलाल काम दिया। मैंने 2 साल मेहनत की, ईमानदारी से कमाया। फरहान ने लोगों की तरफ देखा और कहा, भाइयों, आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। सबने ध्यान से सुनना शुरू किया। पहली बात, बाप की दुआ बहुत ताकतवर होती है। फरहान ने कहा, मेरे अब्बा ने मुझे कभी बुरा नहीं कहा। उन्होंने हर नमाज में मेरे लिए दुआ की, और इनकी दुआओं ने मुझे जेल से निकाला, मुझे नया मौका दिया। लोगों ने सर हिलाए। दूसरी बात, हलाल कमाई में बरकत होती है। फरहान ने कहा, हराम के पैसे से मैं जेल गया, लेकिन हलाल कमाई ने मुझे इज्जत दी, सुकून दिया। आज मेरे पास कम पैसे हैं, लेकिन मैं खुश हूं। लोग तवज्जो, अटेंशन से सुन रहे थे। और तीसरी बात, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। फरहान ने कहा, मेरे अब्बा ने सारी उम्र सब्र किया, गरीबी में भी शिकायत नहीं की। और देखें, आज अल्लाह ने इनकी कद्र करवाई। फरहान ने अपने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा, आज से आपकी खिदमत मेरी जिंदगी का मकसद है। फरहान ने कहा, मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अहमद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने कभी तेरे खिलाफ नहीं, बल्कि हमेशा तेरे लिए दुआ की। और देखो, अल्लाह ने मेरी सुन ली। लोगों ने तालियां बजाई। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। फरहान ने आखिर में कहा, अगर आपके वालिदैन, पेरेंट्स जिंदा हैं, तो इनकी खिदमत करें, इनकी दुआएं लें, क्योंकि बाप की दुआ वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके बाद फरहान ने अपना कारोबार शुरू किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां तामीराती सामान मिलता था। शुरू में कारोबार छोटा था, लेकिन फरहान की ईमानदारी और मेहनत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। फरहान ने एक नया घर बनवाया। इसमें अपने अब्बा को रखा। अहमद के लिए आराम का कमरा, साफ बिस्तर और हर सहूलियत। हर जुमा को फरहान अहमद के साथ मस्जिद जाता। हर रात खाने के बाद दोनों बाप बेटे साथ बैठते और बातें करते। अहमद अक्सर कहते, बेटा, अल्लाह का शुक्र कर, इसने तुझे गुमराह होने से बचाया। और फरहान जवाब देता, अब्बा, ये सब आपकी दुआओं का कमाल है। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन इसका पैगाम हमेशा के लिए रहेगा कि बाप की दुआ कितनी ताकतवर होती है, हलाल कमाई में कितनी बरकत होती है, और सब्र का फल कितना मीठा होता है।